हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने मासिक असाइनमेंट जारी कर दिया है। अक्टूबर माह असाइनमेंट नंबर 03। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं विषय हिंदी का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आंसर सीट पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मासिक असाइनमेंट और पाक्षिक परीक्षाओं के आंसर लाते हैं सबसे पहले। तो ये आ गए हैं हम आंसर सीट पे। तो आंसर जो है हमको ऐसे ही आंसर सीट पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ता जी राव की सहायता से एक चाल चली गई है। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है, लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी मां सफल नहीं हो पाते हैं। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ता जी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी मां ने उनके पास जाते हैं और उनसे दबाव डलवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ता जी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लेखक अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। यदि लेखक और उनकी माँ झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और उनका जीवन भी अंधकारमय हो जाता। इस तरह झूठ का सहारा लेने से ही जीवन में लेखक अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, इसलिए हम इसे उचित मानते हैं। प्रश्न दूसरा, पहलवान की ढोलक का आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है? लिखिए। उत्तर है, गांव के बड़े बूढ़े, अर्धमृत और पश्यविहीन गांव वासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। गांव वासियों को इस ढोलक की आवाज़ के कारण ही मृत्यु से डर नहीं लगता था। प्रश्न तीसरा, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? लिखिए। उत्तर है, मुक्तिबोध की यह कविता अपनी सुख दुख की अनुभूतियों, गर्वीली गरीबी, प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इससे व्यक्ति का जीवन सहज होता है, वह स्वयं को प्रिय से जोड़ा हुआ पाता है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर उन्होंने मेज डैश 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 वतन आते जाते थे। तो प्रश्न का है, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था? उत्तर है, कस्टम वाले की किताब पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। प्रश्न ख है, कस्टम वाला कहाँ का था? वह भारत कब आया था? उत्तर है, कस्टम वाला ढाका का था। वह जब डिवीज़न हुआ था तभी भारत आया था। प्रश्न ग, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? उत्तर, कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी जब उसकी सालगिरह थी। प्रश्न पाँचवा है, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है? लिखिए। उत्तर है, कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है
संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पांचों प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मासिक असाइनमेंट और पाक्षिक परीक्षाओं के सभी विषयों के उत्तरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में आपको सभी विषयों आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ्स के सभी असाइनमेंट्स का आंसर मिल जाएगा सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।